खड़े होकर किसी का इंतजार करने से कमर की हड्डी कमजोर हो जाती है। खड़े होकर पानी पीने से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें वरना पेशाब पीला आएगा। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाइए वरना बेनाई कम हो जाएगी। दूध पीकर कभी मछली मत खाओ वरना तुम्हारी जिल्द फट जाएगी। जोर लगाकर कभी पखाना मत करो, इससे मसाने को नुकसान पहुंचता है। गोश्त खाकर दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांत में कीड़ा लग जाता है। खीरे में बादाम डालकर चेहरे पर लगाने से चेहरा जवान हो जाता है। नीम का मसवाक करने से हिलते गिरते दांत भी मजबूत हो जाते हैं। तवे पर थोड़ा सा नमक लगाने से रोटी कभी नहीं फटती। ज्यादा गर्म चाय पीने से दिल कमजोर हो जाता है। जमाही रोकने से दिमाग की रग फट सकती है। अगर किसी को भूलने का मर्ज है तो वो अफराद दालचीनी चबाया करें, इस मर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। बेर की गुठली बारीक पीस लें और पुराने सिरका में इसे मिला लें। टूटी हुई हड्डी के मकाम पर उसे लगाकर मजबूती से बांध लें, टूटी हुई हड्डी जुड़ जाएगी। केले का छिलका गले पर बांधने से टॉन्सिल्स हो तो उनमें अफाका हो जाता है। अगर आपका गला दुखता हो तो हल्दी और शक्कर एक एक चमचा लेकर उसे फांक लें और फिर गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता पी लें। इंशाल्लाह फौरी आराम आ जाएगा। जब भी आटा गूंदे तो नमक और पानी के साथ खाने के 2 चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदिए। रोटी नरम भी होगी और फूलेगी भी। शहद को सिरके में घोलकर कुलियां करें, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं। रोजाना सुबह लहसुन की 2 जवे और 1 चाय का चम्मच शहद खाने से ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। माल्टे का जूस भूख बढ़ाता है। रात को पेशाब के कतरे आते हों तो बंद गोभी के पत्तों की चाय बनाकर इस्तेमाल करें। रात को ठंडे पानी में अदरक डालकर पिएं। अगर आप यखनी गाढ़ी करना चाहते हैं तो यखनी पकाते वक्त चावलों के चंद दाने डाल दें, यखनी गाढ़ी हो जाएगी। दूध में थोड़ा सा बेसन, हल्दी और लीमू मिलाकर गाढ़ा अमीजा बना लें। इसे हाथ या पैरों की स्याह होती हुई उंगलियों पर लगा लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से स्याह पड़ती उंगलियां साफ हो जाएंगी। झूठ कसरत से बोलने वाले दूसरों का झूठ पकड़ने में माहिर होते हैं। नजर लगने की अलामात बगैर ऊंग के पै दर पै जमाही का आना, कम खाना खाने के बावजूद कसरत से डिकार का आना, दाने और फिंसी का जाहिर होना, बगैर किसी सबब के सर्दी या गर्मी महसूस होना, ख्वाब में मुर्दों और छिपकली को देखना। खाना खाने के फौरन बाद नहाने से गुरेज करें क्योंकि ये सेहत के लिए निहायत ही नुकसानदेह है। नाखून पर तेल लगाने से यादाश्त तेज होती है, घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। निहार मुंह शहद चाटने की आदत से मैदा तेज हो जाता है। माहवारी के दौरान तकलीफ रहती है तो शहद में सेब डालकर खाओ। अगर आप अपनी जिल्द को जवान और ताजा रखना चाहते हैं तो दही का 1 प्याला खाना कभी ना भूलें। अंडे की सफेदी सर पर लगाने से बाल नहीं गिरते। भूख को ज्यादा देर तक रोक के रखने से सर का चकराना और बदहजमी पैदा हो सकती है। अगर आपको जिल्द पर किसी किस्म का निशान पड़ जाता है तो आप लीमू के छिलके को लेकर अपने निशान पर रगड़ें, इससे आपका निशान खत्म हो जाएगा। पेशाब को ज्यादा देर तक रोकने से आपको घबराहट, बेचैनी और पथरी हो सकती है। पेशाब जब भी आपको आए जितना जल्दी हो सके कर लिया करें। अगर आप जल्दी में कच्ची रोटी खा लेते हैं तो इससे आपको पेट की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। प्याज को काटने से पहले लीमू चख लें, इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। छींक को रोकने से आपको जहनी दबाव और जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। ग्लिसरीन में माल्टे का रस मिलाकर आंखों के इर्द गिर्द लगाने से आंखों के स्याह हल्की दूर हो जाते हैं। बार बार पेशाब आना मसाने में पथरी की वजह हो सकती है। क्या आप जानते हैं बहुत ज्यादा बर्फबारी भी एक इंसान को जुनूनी कर देती है। बदहाजमी की सूरत में दूध से परहेज करें। खड़े होकर झाड़ू देने से कमर टेढ़ी हो जाती है। खड़े होकर बाल काटने से दिमाग कमजोर हो जाता है। रोटी खाकर नहाया मत करो वरना तुम्हारी तोंद निकल आएगी। नहाने के बाद फौरन सोने से दिमाग कमजोर हो जाता है। चावल ज्यादा खाने से जिगर खून नहीं बनाता। सर में कड़वा तेल डालने से सर में जुएं नहीं होंगी।
जुओं को खत्म करना है तो अदरक को पीसकर सर में डाल दें। फीकी चीजें ज्यादा खाने से बवासीर कभी नहीं हो पाएगी। बाल रूखे हों तो बालों में बत्तख के अंडे को फेंटकर उसमें बकरी का दूध मिलाकर बालों पर लगाओ। बालों का रूखापन खत्म हो जाएगा, बालों में सफेदी खत्म हो जाएगी। सोते वक्त पेट के नीचे एक छोटा तकिया देकर रखें, सारे दिन में कभी कमर में दर्द नहीं होगा। काम करते वक्त अगर ज्यादा सुस्ती और नींद का गलबा हो तो फौरन अंगूर खाकर साथ एक नाशपाती खा लें, सुस्ती खत्म हो जाएगी। आंखों के नीचे रोगने बादाम का तेल लगाओ, आंखों में खूबसूरती और चमक उभरेगी, नशीली आंखें नजर आएंगी। प्याज का रस पीने से छाती में बलगम साफ हो जाता है। चलने से कबल लहसुन खा लो, पट्टे ढीले नहीं होंगे। नजर कमजोर होती जा रही हो तो दिए में जैतून का तेल डालकर जलाओ और फिर उसको देखो, नजर तेज होगी। खजूर की गुठली चाटो, दांत में कीड़ा नहीं होगा। एक खरबूजे का छिलका पानी में उबालकर मीठा मिलाकर गुर्दे के मरीज को पिला दें, हर घंटे के बाद दें, पथरी खारिज हो जाएगी। माश की दाल एक खाने का चमचा लेकर रात को किसी शीशे के बर्तन में भिगो दें, सुबह इसका पानी फेंककर उसे पीस ली और फिर वो पेस्ट चेहरे पर लगाएं। कील, मुहासे, दाने सब खत्म हो जाते हैं और रंग भी निखरेगा। जिस घर में जानवरों की तस्वीरें बनाई जाएं, ऐसे घर में फरिश्ते लानत भेजते हैं। जिस घर में दौलत का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे घर में दौलत की तंगी बहुत जल्द हो जाती है। जिस घर में सुबह उठकर वर्जिश करने की आदत पाई जाए, ऐसे घर के अफराद लंबी उम्र पाते हैं। बड़ी उम्र वाली खवातीन के लिए हकीम लुकमान के टोटके। हल्दी बूढ़े चेहरे को जवान कर देती है। रोज सोते वक्त हल्दी नीम गर्म पानी में भिगोकर चेहरे पर मल दें और सुबह को धो लें, चेहरा जवान दिखाई देगा। हर खाने में शिमला मिर्च को इस्तेमाल करें। कड़वी चीजें खाएं, कड़वी चीजों में हिकमत मौजूद है। निहार मुंह आलू के छिलके का पानी से मुंह धोया करें। मटर और बैंगन खाने से जिल्द मुलायम रहती है। मक्खन और देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दें। जितना गर्म पानी पियोगे चेहरे की जिल्द ताजा रहेगी। बूढ़ी औरत जवान होना चाहती है तो ठंडी चीजें कम खाएं। गुर्दे के मरीजों को केले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सूरत जिन, जिन्नात और आसेब की असर से महफूज रखती है। सूरत बकरा, इसका पढ़ लेना बरकत और छोड़ना हसरत है। सूरत दुखान मगफिरत करती है। सूरत फलक हादसों से बचाती है। सूरत काफिरून मौत के वक्त कुफर से बचाती है। सूरत शम्स बदजुबान आदमी की बदजुबानी दूर करती है। सूरत मुजम्मिल दुनिया और आखिरत में खुश रखेगी और अफलास को दूर करेगी।